मैंने सुना है मिट्टू महाराज की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और यदि वो मर गया तो अगला राजा हमारे परिवार से बनेगा, क्योंकि हमारा परिवार ही सबसे बड़ा है। ये तुमने कहाँ से सुना बच्चे? क्या ये बात सच है? जी मम्मा, रानो आंटी लूसी आंटी से कह रही थी कि मिट्टू महाराज के बाद तो आप ही जंगल में सबसे बड़ी हैं, परंतु वे दोनों नहीं चाहते कि आप रानी बने। उन दोनों को तो मैं बताऊंगी, बस एक बार इस जंगल की रानी बन जाऊं, फिर सबसे गिन गिन कर बदला लूंगी और अपने पसंद के पक्षियों के मांस भी खाऊंगी। वही दूसरी और कबूतर की पत्नी लूसी रानो चिड़िया के पास जाती है। रानो जी, मिट्टू महाराज की तबीयत तो काफी खराब है। बुलबुल भी यही कह रही है कि कोई दवा काम नहीं कर रही। परंतु अगर ऐसा हो गया तो हमारा क्या बनेगा लूसी? बाजू चील तो जंगल का सारा निजाम खराब कर देगी। हाँ, अब प्रार्थना करो कि मिट्टू महाराज तुरंत ठीक हो जाए। वही दूसरी और बाजू चील मिट्टू महाराज से मिलने उनके महल आ जाती है। मिट्टू जी, ऊपर वाला आपको तुरंत ठीक कर दे, आप बहुत अच्छे हैं, परंतु आपको कुछ हो गया तो मैं भी जंगल को ऐसे ही रखूंगी जैसे आप रखते थे, क्योंकि आपके जाने के बाद तो मैं ही रानी बनूंगी। चील जी, आप चिंता ना करो, मैं आज बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। बुलबुल की दवा से काफी आराम है। परंतु जैसे ही बाजू चील ये खबर सुनती है तो जल जाती है। इस बुलबुल का तो इलाज करना पड़ेगा। यही सोचकर वो घर चली जाती है। कुछ ही रोज बाद सारे पक्षी खुश हो जाते हैं कि तोते महाराज ठीक हो गए हैं, परंतु एक बाजू चील का परिवार काफी उदास होता है। अगले ही रोज बाजू चील के बच्चे को ठंड लग जाती है। वो बुलबुल के पास जाती है। अरे ओ बुलबुल, जल्दी से ऐसा शरबत दे जिससे मेरे बच्चे की तबीयत फौरन ठीक हो जाए। अच्छा चील जी, ये लो, ये शरबत कड़वा है, परंतु इससे तुम्हारे बच्चे को तुरंत आराम आ जाएगा। मुझे कोई और शरबत दो, मेरा बच्चा मीठा शरबत पीता है, ये वाला दे दो। बाजू चील को इतने में लाल रंग का शरबत दिखाई देता है तो वो तुरंत वो शरबत उठा लेती है। अरे नहीं नहीं, तुम ये शरबत नहीं ले सकती, क्योंकि ये तो चूहों को मारने वाला शरबत है। बाजू चील उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है, परंतु उससे एक योजना आती है तो तुरंत ही दोनों शरबत ले लेती है। ये शरबत काफी जहरीला है चील जी, जो भी पीता है मर जाता है। तुम अपने बच्चे से काफी छुपा कर रखना। ठीक है, मुझे मत सिखाओ। यूँ बाजू चील वो दोनों शरबत ले लेती है और अपने घोंसले में चली जाती है। वो लाल शरबत छुपा देती है। अगले रोज वो मिट्टू महाराज से मिलने जाती है। इसी समय उसकी नजर मिट्टू महाराज की दवा पर पड़ती है। कुछ देर बाद वो वापस चली जाती है। घोंसले में आकर वो काफी खुश होती है। देखना, कल सुबह का सूरज मेरी जिंदगी बदल देगा। बाजू चील सो जाती है। अगले रोज अचानक ही पूरे जंगल में एक शोर मचता है, परंतु बाजू चील बहुत खुश होती है। वही दूसरी और रानो चिड़िया लूसी कबूतर के साथ महल में जाती है। अरे मेरे महाराज जी, मुझे छोड़कर चले गए, मैं बेवा हो गई। मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। अरे हरियाली, ऐसा मत सोचो, हम सब है ना। हाँ हरियाली, एक न एक दिन तो सबको जाना ही है। इतने में बाजू चील तुरंत वहाँ आ जाती है। हाय, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मिट्टू महाराज हमें छोड़कर चले गए, परंतु अब अगला राजा कौन बनेगा? क्योंकि मिट्टू महाराज के बाद तो मैं ही सबसे बड़ी हूँ। बाजू चील की बात सुनकर रानो और लूसी एक दूसरे को देखने लगती हैं, परंतु वो कुछ भी नहीं कर पाई और इसी तरह सब पक्षियों ने फैसला किया कि बाजू चील को रानी बना दिया जाए। यूँ अब हर कोई उसे रानी बोलने लगा। बाजू चील खुश हो गई थी। वो उस महल में आ गई और हरियाली रानो चिड़िया के साथ रहने लगी, परंतु अब हर कोई रानी चील से डरता है। और फिर एक रोज, इधर आओ रानो और लूसी, चलो अपनी रानी के पैर दबाओ। परंतु मिट्टू महाराज ने तो कभी हमसे ऐसे काम नहीं करवाए थे। हाँ, हम ये काम नहीं कर सकते। ओए कबूतरी, शायद तुम भूल रही हो तुम्हारा पति मेरा मंत्री है और मैंने उसे काम पर रखा है, परंतु अगर तुमने मेरा आदेश ना माना तो मैं उसे काम से निकाल दूंगी। और रानो, तुमने अगर मेरी बात ना मानी तो तुम्हें पूरे 1 हफ्ते के लिए भोजन नहीं मिलेगा, समझी? यूँ लूसी और रानो मजबूर हो जाती हैं और दोनों रानी चील की सेवा करती हैं। लूसी काफी परेशान हो जाती है। वो अपने पति के पास जाती है। सुनिए जी, आप ये काम छोड़ दें। मैं तो कहती हूँ हमें ये जंगल छोड़ देना चाहिए।
चुप करो, ये शब्द दोबारा जुबान से ना निकालना। देखो इतने ज्यादा पैसे हैं हमारे पास, ये इसी कारण है कि मैं रानी चील का मंत्री हूँ, इसीलिए चुपचाप रानी चील का आदेश मानो। यूं जंगल के सारे पक्षी रानी चील की सेवा करते हैं और पक्षियों के बच्चे बबलू चील की सेवा करते हैं। बबलू चील बहुत खुश होता है। एक रोज रानो चिड़िया रानी चील के पास जाती है। प्लीज मुझे कुछ भोजन दे दीजिए रानी जी, मेरे बच्चे भूखे हैं परंतु खाने को कोई भोजन नहीं है। चुप करो, तुम्हें कोई भोजन नहीं मिलेगा, सारा भोजन मैंने अपने महल में रखा है, वो मैं ही खाऊंगी। अगर मैं जिंदा नहीं रहूंगी तो तुम सबका क्या बनेगा। यूं रानो चिड़िया के बच्चे भूख के कारण मर जाते हैं। ये बात तो बबलू चील को भी बुरी लगती है। मम्मा मम्मा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, रानो आंटी के बच्चे मर गए हैं, ऊपर वाला आपको माफ नहीं करेगा। बेटा मैंने जो कुछ किया है केवल तुम्हारे लिए किया है। मैंने ही मिट्टू महाराज की दवा तब्दील कर दी थी और उनकी दवा की जगह चूहे मारने वाला शरबत रख दिया था, क्योंकि मैं रानी बनना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरा राजा बेटा इस महल में राज करे। रानी चील जैसे ही ये सारी बात अपने बच्चे को बताती है, वहीं दूसरी ओर कबूतर चुप कर ये बातें सुन लेता है। वो तुरंत लूसी के पास घोंसले में चला जाता है। गजब हो गया, गजब हो गया। अरे जी क्या हो गया, आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं। अरे लूसी, मैंने जो सुना है उसे सुनकर तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। अरे बताएं तो सही। यूं कबूतर सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। हमें ये बात तुरंत जंगल के सारे पक्षियों को बतानी चाहिए। यूं कबूतर सारी बात जंगल के पक्षियों को बता देता है। रानो चिड़िया सबको यही योजना देती है कि दूसरे जंगल के महाराज उल्लू सेठ को ये खबर देनी चाहिए। यूं रानो चिड़िया उल्लू सेठ के पास जाती है। उल्लू जी अब आप ही बताएं, मुझे न्याय कैसे मिलेगा। मेरे दोनों बच्चे केवल उस दुष्ट चील के कारण मर गए हैं। रानो बेटा मजबूत बनो, मैं अभी पुलिस के पास उस महल जाता हूँ। और इस तरह उल्लू की मदद से बाजू चील को कैद हो जाती है। सभी पक्षी काफी सोच विचार करते हैं। इस तरह वो कबूतर को राजा और लूसी को जंगल की रानी बना देते हैं।